ओम सप्तसप्ततितमोऽध्याय। केकयराज तथा राक्षस का उपाख्यान और केकय राज्य की श्रेष्ठता का विस्तृत वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत कुलभूषण पितामह, किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है तथा राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी राजा होता है, यह वैदिक मत है। ब्राह्मणों में भी जो कोई अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हों, उनके धन पर भी राजा का ही अधिकार है। 2. अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों की राजा को किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दंड देकर भी राह पर लाना राजा का कर्तव्य है। साधु पुरुष इसी को राजाओं का प्राचीन काल से चला आता हुआ बर्ताव या धर्म कहते हैं। 3. नरेश्वर, जिस राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण चोरी करने लग जाता है, वो राजा अपराधी माना जाता है। विचारवान पुरुष इसे राजा का ही अपराध और पाप समझते हैं। 4. ब्राह्मण में उक्त दोष आ जाए तो उससे राजा अपने आप को कलंकित मानते हैं, इसीलिए सभी राजर्षियों ने ब्राह्मणों की सदा ही रक्षा की है। 5. इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें राक्षस के द्वारा अपहरित होते समय केकय राज्य के प्रकट किए हुए उद्गार का वर्णन है। 6. राजन, एक समय की बात है, केकयराज वन में रहकर कठोर व्रत का पालन, तप और स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। 7. ये देख राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, शराबी अथवा अग्निहोत्र और यज्ञ का त्याग करने वाला नहीं है, तो भी तुम्हारा मेरे शरीर में प्रवेश कैसे हो गया? 8. मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान, उत्तम व्रत का पालन करने वाला, यज्ञ में सोमरस पीने वाला, अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता न हो, तो भी तुमने मेरे भीतर कैसे प्रवेश किया? 9. मेरे राज्य में समस्त द्विज नाना प्रकार की उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना वेदों का अध्ययन नहीं करता, फिर भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ? 10. मेरे राज्य के ब्राह्मण पढ़ते, पढ़ाते, यज्ञ करते, कराते, दान देते और लेते हैं। इस प्रकार वे ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। 11. मेरे राज्य के सभी ब्राह्मण अपने अपने कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, कोमल स्वभाव वाले तथा सत्यवादी हैं। उन सबको मेरे राज्य से वृत्ति मिलती है तथा वे मेरे द्वारा पूजित होते रहते हैं, तो भी तुम्हारा मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कैसे संभव हुआ? 12. मेरे राज्य में जो क्षत्रिय हैं, वे अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं। वे वेदों का अध्ययन तो करते हैं, परंतु अध्यापन नहीं करते, यज्ञ करते हैं, परंतु कराते नहीं हैं, तथा दान देते हैं, किंतु स्वयं लेते नहीं हैं। मेरे राज्य के क्षत्रिय याचना नहीं करते, स्वयं ही याचकों को मुहमांगी वस्तुएं देते हैं। सत्यभाषी तथा धर्म संपादन में कुशल हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, तो भी तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे प्रविष्ट हो गए? 13. 14. मेरे राज्य के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में न पड़कर सदा सत्कर्मों में संलग्न रहते हैं। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले और सत्यवादी हैं। अतिथियों को देकर खाते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, शौचाचार का पालन करते और सबके प्रति सौहार्द बनाए रखते हैं, तो भी मेरे भीतर तुम कैसे घुस आए? 15. 16. मेरे यहाँ के शूद्र भी तीनों वर्णों की यथावत सेवा से जीवन निर्वाह करते हैं तथा परदोष दर्शन से दूर ही रहते हैं। इस प्रकार वे भी अपने कर्मों में ही स्थित हैं, तथापि तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए? 17. दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी तथा स्त्री, इन सबको मैं अन्न, वस्त्र तथा औषध आदि आवश्यक वस्तुएं देता रहता हूँ, तथापि तुम मेरे शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए? 18. मैं अपने सुविख्यात कुल, धर्म, देश, धर्म तथा जाति, धर्म की परंपरा का विधिपूर्वक पालन करता हुआ इन सब धर्मोन्मेन से किसी का भी लोप नहीं होने देता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए? 19. अपने राज्य के तपस्वी मुनियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है तथा उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दी हैं। इतने पर भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे संभव हुआ है?
20। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी नहीं भोजन करता। पराय स्त्री से कभी संपर्क नहीं रखता तथा कभी स्वच्छंद होकर क्रीड़ा नहीं करता, तो भी तुमने मेरे शरीर में कैसे प्रवेश किया? मेरे राज्य में कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला भिक्षा नहीं मांगता अथवा भिक्षु या सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना नहीं रहता। बिना के मेरे यहां होम नहीं होता, फिर तुम कैसे मेरे भीतर घुस आए? राज्य सिंहासन पर स्थित होकर भी मैंने सारा राज्य कार्य कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है और कभी सत्य से मैं विचलित नहीं हुआ हूं, तो भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ है? मैं विद्वानों, वृद्धों तथा तपस्वी जनों का कभी तिरस्कार नहीं करता हूँ। जब सारा राष्ट्र सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ, तथापि तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे चलाए? 23। मैं सब जगह निर्दोष एवं विशुद्ध कर्म करने वाला हूँ, मुझे कहीं भी दुर्गति का भय नहीं है। मैं धर्म का आचरण करने वाला गृहस्थ हूँ। तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे आ गए? मेरे बुद्धिमान पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी तथा सब धर्मों के ज्ञाता हैं। वे संपूर्ण राष्ट्र के स्वामी हैं। 24। मैं धन देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्य के पालन तथा ब्राह्मणों के संरक्षण द्वारा अभीष्ट अर्थ, पुण्यलोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ तथा सेवा, शुश्रूषा द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए उनके पास जाता हूँ, अतः मुझे राक्षसों से कभी भय नहीं है। 25। मेरे राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है तथा कोई भी ब्राह्मण अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियों का यज्ञ कराने वाला और पापाचारी नहीं है, इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। 26। मेरे शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं है जो धर्म के लिए युद्ध करते समय अस्त्र शस्त्रों से घायल न हुआ हो, तथापि तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए? 27। मेरे राज्य में रहने वाले लोग गौओं, ब्राह्मणों तथा यज्ञों के लिए सदा मंगल कामना करते रहते हैं, तो भी तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे घुस आए? 28। राक्षस ने कहा, स्त्रियों के व्यभिचार से, राजाओं के अन्याय से तथा ब्राह्मणों के कर्मदोष से प्रजा को भय प्राप्त होता है। जिस देश में उक्त दोष होते हैं वहां वर्षा नहीं होती, महामारी फैल जाती है, सदा भूख का भय बना रहता है और बड़ा भयानक संग्राम छिड़ जाता है। जहां ब्राह्मण संयमपूर्ण जीवन बिता रहे हों वहां यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा असुरों से किसी प्रकार भय नहीं प्राप्त होता। केकय नरेश, तुम सभी अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हो, इसलिए कुशलपूर्वक घर को जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब जाता हूँ। 29। केकय राज, जो राजा गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और प्रजा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं, उन्हें राक्षसों से भय नहीं है, फिर अग्नि से तो हो ही कैसे सकता है? 30। जिनके आगे आगे ब्राह्मण चलते हैं, जिनका सबसे बड़ा बल ब्राह्मण ही है, तथा जिनके राज्य के नागरिक अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं, वे नरेश निश्चय ही स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। 31। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 32। अतः राजाओं को चाहिए कि वे विपरीत कर्म करने वाले ब्राह्मणों को उन पर अनुग्रह करने के लिए ही नियंत्रण में रखें और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें देते रहें। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ ऐसा धर्मपूर्ण बर्ताव करता है, वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। 34। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कैकेयोपाख्याने सप्तसप्ततितमोऽध्याय 77। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में केकय राज का उपाख्यान विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। 77।